चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा ये है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल 27 तथा शेषफल 32 आता है। आपको ऐसी संख्या ज्ञात करनी है कि जिसको हम लोग भाग करते हैं तो हमारा जो है 61 से जब विभाजित करते हैं तो हमारा भागफल जो है 27 आता है और शेषफल 32 आता है। तो आपको सबसे पहले समझना है कि ये जो प्रश्न है किसकी मदद से हल होगा। तो ये जो प्रश्न है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के मदद से होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सिर्फ आप एचसीएफ निकाल सकते हैं और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से आप जो है भाज्य या भाजक या भागफल या शेषफल निकाल सकते हैं, जिसमें से आपको 3 चीज़ दी जाएगी। तो यहाँ पे आपको 61, 27 और 32 दे दिया गया है। 61 क्या है आपका भाजक है और भागफल क्या है 27 है और शेषफल क्या है 32 है। तो मान लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कि दिया है, आपको प्रश्न में क्या क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया गया है कि आपका जो है यहाँ से पहचानते हैं तो जो भाजक है, भाजक को आप किससे प्रदर्शित करते हैं b से। किससे प्रदर्शित करते हैं b से। तो b बराबर आपको क्या दे दिया गया है 61 दे दिया गया है। और भागफल क्या दिया गया है आपको, भागफल क्या है आपका q होता है जो कि 27 दिया गया है। तथा शेषफल क्या दिया गया है आपको, शेषफल जो r होता है वो क्या दिया गया है 32 है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना वह संख्या ज्ञात करना है जिसको 61 से विभाजित करने पर। तो मान लेते हैं कि वह संख्या हमारी क्या होगी, मान लेते हैं वह संख्या a होगी। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है हमारी, भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य का मतलब क्या हुआ आपका a और भाजक का मतलब क्या हुआ b और भागफल का मतलब क्या हुआ q और शेषफल का मतलब क्या हुआ r। तो यहाँ पर सभी का मान रख देते हैं, b का, q का, r का, सभी का मान रख देते हैं। तो भाज्य आपको क्या दिया गया है, भाजक क्या दिया गया है 61 और भागफल क्या दिया गया है 27 और शेषफल क्या दिया गया है 32। अब सबसे पहले हम 61 और 27 का गुणा करते हैं। बोर्ड मास का रूल भी हमको आना चाहिए कि कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, या नहीं कि जो है 32 से और 27 को जोड़ देंगे। तो 32 और 27 नहीं जोड़ेंगे, पहले हम क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो पहले गुणा करेंगे तो 61 और 27 का गुणा कर लेते हैं सबसे पहले। तो 7 एकम 7, 7 छंग 42 और 2 का करते हैं तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 7 4 1647 आता है, 1647 आता है, जिसमें हम 32 जोड़ेंगे। 1647 में 32 जोड़ते हैं तो क्या आता है 7 2 9 4 3 7, 1669 आएगा, सॉरी 1679 आएगा। क्या आएगा आपका 1679 आएगा। यही क्या है आपका, अतः वह संख्या 1679 होगी। इसकी मदद से जो है ऐसे हम संख्या निकालते हैं, जिसमें से आपको हो सकता है कि भाजक दे दिया जाए, भागफल दे दिया जाए, या शेषफल न दिया जाए, भाज्य दे दिया जाए। तो ये चारों में से जो है 3 चीज़ दिया जाएगा, जिसमें से एक चीज़ आपको निकालना होता। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबके लिए फार्मूला देखो हम बता दे रहे हैं, यहीं से इसी फार्मूले से हम सबके लिए फार्मूला निकाल लेते हैं। मान लो आपको भाज्य दिया, वो भाज्य निकालना होता तो बिल्कुल यही सिंपल आपका फार्मूला है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपको भाजक निकालना होगा तो क्या करोगे आप, भाजक निकालना होगा तो क्या होगा, ये भाज्य माइनस
शेषफल बटे भागफल हो जाएगा। और अगर आपको भागफल निकालना होगा तो भाजक यहाँ आ जाएगा, भागफल यहाँ चला जाएगा। तो उसके लिए भी वही चीज़ होता है, भाज्य माइनस शेषफल बटे भाजक। अब मान लो आपको शेषफल निकालना होगा तो क्या करोगे आप, शेषफल निकालना होगा तो क्या होगा, शेषफल यही रहेगा, ये दोनों यहाँ पे इस साइड चले आएंगे, तो ये हो जाएगा भाज्य माइनस भाजक गुणे भागफल। इसकी मदद से जो है हम भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि 408 तथा 1032 के एचसीएफ को 1032 m माइनस 408 गुणे 5 के रूप में प्रकट किया जाता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो दो संख्याएं दी गई हैं वो दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ आपको बता दिया गया है किसकी मदद से निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के बाद फिर जो है आपको एचसीएफ जो आएगा वो इसके बराबर दिखाना है। जब इसके बराबर दिखा दोगे आप तो वहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 1032 1008 और 408 का गड़बड़ हो गया। चलो अभी फिर से अब यहाँ पे हम सबसे पहले 408 तथा 1032 का एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले स्पष्टता, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं की तुलना करते हैं। तो यहाँ पे तुलना करेंगे तो 408 क्या है आपका 1032 से छोटा है, और जो छोटा होता है उसको क्या करते हैं हम, बड़े वाले को उसी से भाग करते हैं। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालेंगे। यहाँ पे 1032 को 408 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कितनी बार जाएगा, यहाँ पे ये 400 है, यहाँ पे 1032 है, तो 400 का मतलब है 2 बार जाएगा। ये 2 बार जाएगा तो 2 8 16 और 2 चौको 8, 816 आएगा। अब इसको यहाँ पे 12 से 6 घटाएंगे तो 6 आएगा, 2 से 1 जाएगा तो 1 आएगा, और यहाँ पे 10 से 8 जाएगा तो 216 आएगा। तो इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका में लिखेंगे तो क्या होता है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यहाँ पर आपका भाज्य क्या है 1032 या 1032 बराबर भाजक क्या आपका 408 गुणे 2, शेषफल क्या है 216। चूँकि यहाँ पे जो आपका शेषफल आया है वो जो है, चूँकि यहाँ पे जो आपका शेषफल आया है वो क्या है 216 है और 0 के बराबर नहीं है। तो जब 0 के बराबर नहीं होता तो हम फिर क्या करते हैं, 216 से 408 को भाग करते हैं। अब 216 से 408 को भाग करेंगे, यहाँ पर कितनी बार जाएगा, ये एक बार ही जाएगा। एक बार इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 से 6 जाएगा 2, यहाँ पे 10 से 1 जाएगा 9 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 से 2 जाएगा तो 192 आएगा। इसको फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 408 इज इक्वल टू 216 गुणे 1 प्लस 192 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि जो शेषफल है आपका वो 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के बराबर नहीं है तो फिर जो है 192 से 216 को भाग करते हैं तो फिर भी ये एक ही बार जाएगा, और एक बार ले जाते हैं तो 192 6 से 2 जाएगा
4 आएगा, फिर यहाँ पे 11 से 9 जाएगा तो 2 आएगा और 1 से 1 जाएगा तो उसमें 24 आएगा। तो यहाँ पर भी शेषफल आपका 0 नहीं आ रहा, तो इसको सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में दिखाएंगे। 216 बराबर 192 गुणे 1 प्लस 24। यहाँ पर भी देखते हैं तो हमारा जो शेषफल है वो क्या है, 24 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। पुनः जो है हम क्या करते हैं, 24 से 192 को भाग करते हैं। तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा ये, 8 बार ले जाते हैं, तो 8 बार ले जाएंगे तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 की 2, ये सामने जो लिखा हुआ है वो दिखे भी, है ना। 8 चौक 32, 32 की 2, यहाँ पे आएगा हासिल 3 और 8 दूनी 16 और 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है। जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो 192 बराबर हो जाएगा 24 गुणे 8 प्लस 0। यहाँ पर शेषफल जो है आपका क्या है, 0। जब आपको शेषफल 0 मिल जाता है तो फिर क्या करते हैं हम लोग, जो आपका HCF होगा, अतः HCF जो होगा आपका 408 और 1032 का, वो क्या है, 8 है, जिससे आप आखिरी में भाग करते हैं, सॉरी 24 है यहाँ पर सर। ठीक है। अतः HCF 408 और 1032 का क्या हो जाएगा, 24, जिससे हम आखिरी में भाग करते हैं और भाग करने पर हमारा शेषफल 0 प्राप्त होता है हमको। वही क्या होता है, दोनों संख्याओं का HCF होता है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार देखते हैं कि ये क्या है, जो ये दोनों संख्याओं का HCF है वो इसके रूप के रूप में आपको प्रकट करना है, तो इसके रूप में प्रकट करते हैं। अतः तथा यहाँ पे 1032 m माइनस 408 गुणे 5 बराबर 24 कर लेते हैं। अब यहाँ से जो है सबसे पहले गुणा करके देखते हैं, 232 m माइनस 8 5 40 की 0 हासिल 4 5 20 बराबर 24। 232 बराबर हो जाएगा 24 प्लस, इसको उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब 232 m जो होगा इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 2 6 2064 हो जाएगा। अब यहाँ से m बराबर निकालेंगे तो ये 232 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 2064 भागे 1032। अब 1032 इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा आपका, 2 आएगा। अतः m बराबर क्या हो जाएगा आपका, m बराबर क्या हो जाएगा, 2। यही क्या है आपका उत्तर है। तो इस तरह से जो है हम m की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर हमको 2 संख्याएं दी जाती हैं तो पहले दोनों संख्याओं को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से सबसे पहले आप HCF निकालते हैं। HCF निकालने के बाद जो भी आपको यहाँ पे बीजीय व्यंजक जो भी दिया रहता है उसके बराबर HCF दिखाकर जिस भी वेरिएबल का आपको वैल्यू फाइंड करना होता है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। थैंक यू।